हैप्पी मॉर्निंग भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है। हमारे प्रोग्राम सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस में है, जहां पे हम सेलिब्रिटी की स्टोरी सुनकर मोटिवेट होते हैं और उनकी लाइफ से हम कुछ सीखते हैं। आज हमारे साथ मिस्टर कृपाल ठक्कर, जो कि सॉफ्टवेयर में और पुरानी संस्कृति में, मतलब वो सॉफ्टवेयर नया युग का है और पुरानी संस्कृति पुरानी है, दोनों का कॉकटेल मिश्रण करके हाउ ही इज मेकिंग हिज लाइफ यूनिक, वो देख रहे हैं। और ये प्रोग्राम मास्टरमाइंड का इनिशिएटिव है जो मिस्टर बकुल पारेख ने इनिशिएट किया है। मैं अजय जैन, एक बिजनेस कोच और बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंट हूँ, और मिस्टर कृपाल ठक्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ कैसे गुजरी। सर, I belong from the lower middle class family, or you could say middle class family। तो बचपन से ही स्ट्रगल बहुत देखा है लाइफ के अंदर। तो इनिशियली से मैं अपने फादर के बिजनेस के अंदर मैंने हेल्प करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ नया प्रोडक्ट है, कुछ नई चीज है, इनोवेशन करने का जरूरत लगा मुझे, तो मैंने इनोवेशन करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी चीजों से, जैसे जैसे उस टाइम चिल्लर की बहुत शॉर्टेज थी, तो मैं कहीं दूध की डेयरी से चिल्लर उठाता था, वहां उसमें मुझे 2% मार्जिन मिलता था। 980 रुपीज दे के मैं 1000 रुपीज का चिल्लर देता था। उसको मैं जाके आइसक्रीम पार्लर से या फिर फास्ट फूड वाले उनको देता था, और रोज का 20 रुपीज अर्न करता था। वाह वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो छोटी छोटी अमाउंट इकट्ठा करके कभी ऐसा नहीं सोचा है कि मैं एक दिन इतना बड़ा कंपनी रन कर पाऊंगा, या फिर इतना बड़ा सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर पाऊंगा, या ये स्टेज पे पहुंच पाऊंगा। तो मैंने स्टार्टअप जो किया वो छोटी चीज से किया, जहां पे जैसा लगा कि नहीं, ये चीज मुझे इंप्लीमेंट करना चाहिए, यहाँ से पैसा बनाना चाहिए, कुछ नया इनोवेटिव आइडियाज आया, उसको इंप्लीमेंट किया, और ग्रेजुअली मैं ग्रो अप करता गया और आगे बढ़ता गया। और फिर आपको पहला ब्रेक थ्रू कहाँ मिला बिजनेस में? मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर है, डिप्लोमा इन ग्राफिक डिजाइन, पब्लिकेशन, ऐसे सारे कोर्सेज किए। हार्डवेयर का कोर्स, हार्डवेयर और नेटवर्किंग करने के बाद मुझे पहला ब्रेक मिला इन 2001। मुझे हिंदुस्तान लीवर का पूरे गुजरात का नेटवर्किंग और सीआरएम का मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसमें मैंने अपने जैसे लोगों को एट द एज ऑफ 21, मैंने मेरे जैसे 5 लोगों को रोजगार दिया मैंने, और 5 लोगों को टीम को साथ में लेकर पूरे गुजरात के मोर देन 500 जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे हिंदुस्तान लीवर के, उन सबको उस टाइम में इंटरनेट पे ऑनलाइन का सीआरएम सिस्टम लाइव करके दिया था। तो मुझे बहुत बढ़िया। पहला 2001 में मिला। बहुत बढ़िया। और उसके बाद में और कोई अच्छा अचीवमेंट आपको मिला है? फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे ग्रो करता गया मेरा, मैंने सीसीटीवी कैमरा का, मार्केट का ट्रेंड देखने के बाद मैंने सीसीटीवी कैमरा का भी बिजनेस स्टार्टअप कर दिया। और वो बिजनेस के अंदर भी मैंने होटल लेमन ट्री है, होटल हयात है, इंगसोल रेंट है, ऐसी कई सारी बड़ी, पेपे जीन्स है, सोच है, ऐसी कई बड़ी ब्रांड के साथ हम लोगों ने काम किया। जैसे जैसे काम करता गया, लोग देखते गए कि ये क्वालिटी भी दे रहे हैं, सर्विस भी दे रहे हैं, कॉस्ट भी अच्छा है उनका, सर्विस भी अच्छा है, तो वैसे वैसे ग्रो अप होते गए और मुझे काम मिलता गया। और रिसेंटली मेरा एक अचीवमेंट है कि मैंने अभी रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, विच इज फॉर जीटीपीएल। उसका ब्रॉडबैंड और केबल टीवी के लिए हम लोगों ने सपोर्ट का ईमेल सॉल्यूशन बनाया हुआ है, जो पूरे इंडिया का जितने भी ईमेल्स होते हैं उसका टिकटिंग सिस्टम, उसका सपोर्ट सॉल्यूशंस, उसका रिपोर्टिंग सिस्टम हम लोगों ने डेवलप करके दिया है। तो आपकी कहानी कैन बी सम अप फ्रॉम चिल्लर टू क्लाउड। यस। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, और धीरे बहुत छोटे से स्टार्ट किया, लेकिन आपने काम छोटे से किया, लेकिन उपलब्धियां अच्छी पाई है। जो एमएनसी में लोगों को जिंदगी निकल जाती है, वहां पे आपने इनिशियल स्टेज में काम किया। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप आगे के 5 साल में आपका क्या प्लान है? आगे के 5 साल के अंदर मेरा प्लानिंग ऐसा है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर जो भी है, उनके लिए ऐसे सॉफ्टवेयर और टूल्स डेवलप करूं जिससे उनका बिजनेस जो है वो ग्रोथ हो सके। या एक एमएसएमई या जो जो भी छोटी कंपनी है, जो भी स्टार्टअप्स है, उनके लिए अकाउंटेंट रखना, उनके लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करना, उनके लिए प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाना, उनके लिए वेबसाइट बनाना, काफी सारी दिक्कतें होती है। तो उनके लिए मैं सॉफ्टवेयर ऐसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहता हूँ जिससे उनका बिजनेस और उनका लाइफ स्मूथ हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप अभी सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और सॉफ्टवेयर एक जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है।
तो हम आपसे सुनना चाहेंगे कि सॉफ्टवेयर का आज के तारीख में आदमी की प्रोडक्टिविटी में कितना योगदान है और कितना हो सकता है। तो देखिए अभी कैसा है कि पैरेलली ये दोनों चल रहा है। सॉफ्टवेयर अगर बिजनेस ग्रोथ करना है तो आपको टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना ही पड़ेगा। जैसे आपको टाइम का सेविंग करना है तो आपको सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। कस्टमर से रिलेशन मेंटेन करना है तो आपको सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल आपका किसी कस्टमर का बर्थडे है और ऑटोमेटेड अगर व्हाट्सएप चला जाता है, एसएमएस चला जाता है कि विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम सो एंड सो कंपनी, आपका नाम लिख दिया, तो ऑटोमेटेड मोड में पॉसिबल है। एक जब स्टार्टअप होता है तो कस्टमर रिलेशनशिप बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल है। तो लाइफ बिकम इजी थ्रू एनी एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर। अच्छा, तो मेरे ख्याल से इसमें मिस्टेक भी कम होते हैं और आदमी भी कम लगते हैं। यस, आदमी भी कम लगते हैं, टाइम सेविंग भी होता है, एनर्जी सेविंग भी होता है, मनी सेविंग्स भी होता है, रिलेशनशिप भी बढ़ता है। तो काफी सारे एडवांटेजेस है। तो एज पर द करंट मार्केट सिचुएशन और जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है आगे, आई मस्ट से कि आपको सॉफ्टवेयर का और टेक्नोलॉजी का यूज करना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो आज की तारीख में सॉफ्टवेयर बहुत सारे आ रहे हैं और सॉफ्टवेयर के अपने सॉफ्टवेयर क्या स्टार्टअप बहुत सारे आ रहे हैं और स्टार्टअप में टेक्नोलॉजी और बिजनेस दोनों होना चाहिए और आपके अंदर वो दोनों चीज है। तो Yes. स्टार्टअप वालों के लिए आपका क्या एडवाइस है? स्टार्टअप वालों के लिए मेरा एडवाइस ये है कि इंडिया के अंदर 100 आउट ऑफ 92% स्टार्टअप जो है वो फेल जाते हैं। द रीजन इज व्हाट कि जब वो स्टार्टअप कुछ भी नया कुछ आइडियाज लेके आते हैं मार्केट में, तो इनिशियली बहुत एंथू होते हैं, बहुत उनका उत्साह रहता है, काम करने का धगस होता है। बाद में ग्रेजुअली जैसे जैसे काम करते जाते हैं, मिडल ऑफ द वर्क में वो लोग, उनका उत्साह जो है, उनका जो फ्लो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ये उत्साह कम नहीं हो उसके लिए क्या करना चाहिए? सी एज पर माय कंसर्न, ऐसा मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो हॉबी है, आपका जो पैशन है, उसको ही आप अगर बिजनेस में कन्वर्ट करोगे तो विल नेवर बिकम अ फेल्योर स्टोरी। तो मैं ये मानता हूं कि आपका जो भी पैशन है या हॉबी है, उसको ही आप प्रोफेशन में कन्वर्ट करो। और स्टार्टअप को और क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि एक तो बीच में काम छोड़ना नहीं चाहिए और अपने ड्रीम के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से, अपने लाइकिंग के हिसाब से करना चाहिए। यस, हम लोगों का स्टार्टअप के लिए मेरा एक प्रोडक्ट भी है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल बिजनेस कार्ड, बिज कार्ड बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड मेरी वेबसाइट एज वेल। तो उसमें स्टार्टअप के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया कि जिसको अगर वेबसाइट पोस्टिंग बेयर नहीं कर पा रहा है कोई भी स्टार्टअप या कोई भी नया बिजनेस एंटरप्रेन्योर, तो उसके लिए हम लोगों ने छोटा सा सॉफ्टवेयर भी बनाया हुआ है। तो टेक्नोलॉजी का भी कहीं ना कहीं उपयोग करना ही चाहिए, तो ही आपको ट्रैक रिकॉर्ड पता चलेगा कि आपका बिजनेस कहाँ पे है। जैसे ये मेरा छोटा सा कंसेप्ट है, उसमें आप एक वेबसाइट के अंदर जितने भी फीचर्स है वो सारे फीचर्स मैंने ये डिजिटल बिजनेस कार्ड के अंदर दे दिए हैं। प्रोडक्ट का कैटलॉग है, आपका सर्विसेज है, रेट्स एंड रिव्यूज है, पेमेंट गेटवेज है, कैटलॉग्स है, आपका फोटोग्राफ्स वगैरह है, सोशल मीडिया प्रेजेंस है, काफी सारी चीजें उसमें दे के रखी हुई है मैंने। तो एक आप तो इतने टेक्नोलॉजी में मास्टर है और आपने पुराने जमानों के सब गुण भी आपने डाल के रखे हैं, तो ये दोनों को आप कैसे रोज पहुंचाते हैं लोगों के पास? सी इसको मैं हर सुबह मॉर्निंग के अंदर मेरा फेसबुक पेज है, उसके ऊपर मैं मॉर्निंग ट्वीट डालता हूँ, सुप्रभात के मैसेज डालता हूँ। और मेरे काफी सारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग और व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं ये मॉर्निंग ट्वीट, गुजराती के अंदर हम लोग सुविचार बोलते हैं, सुविचार में डालता हूँ, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है इससे। और आपने, मैंने सुना आप योगा और वगैरह भी काफी करते हैं। यस, मेरा सुबह 4:30-5 बजे मैं उठता हूँ और योग, प्राणायाम और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज मैं करता हूँ। और वो एक्टिविटीज से डिवाइन के साथ एक कनेक्शन बनता है और जो नए थॉट्स है, आप अभी लेटेस्ट साइंस की भाषा में बोल दो तो ऑक्सीजन की लेवल मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और मैं ऐसा बोलता हूँ कि वो स्पिरिचुअल कनेक्शन का बेस्ट टाइम है। तो डिवाइन में से काफी सारी चीजें हमको मिलती है जिसके लिए हमको थैंकफुल होना चाहिए। वो थैंकफुल होने के लिए अगर आप मॉर्निंग में उठ के अगर वो योग प्राणायाम वगैरह करते हो तो आपका एक कनेक्टिविटी बनता है। थैंक यू कृपाल जी, बहुत बढ़िया। जीवन में ऑक्सीजन कैसे मिलते रहे इसका आपने बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है और वो फॉर्मूला से आप अच्छे और राइट डिसीजन ले पाते हैं और आपने सिस्टम ऐसा बनाया है कि आप रोज काफी लोगों को मोटिवेट करते हो और उसकी वजह से आपकी एक पहचान भी बन गई है। तो दोस्तों, हमें ये सीखना मिलता है कि हमने कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारी एक पहचान बने,
हम लोगों से कनेक्टेड रहे और अलग अलग काम करते रहे। और इनके बिजनेस से हमको एक सीखने मिलता है कि किस तरह टेक्नोलॉजी, जो इतना भारी सब्जेक्ट है, उसको सिंप्लीफाई करके लोगों को पहुंचाया जाए, जिससे लोगों को लाइफ में वैल्यू ज्यादा मिले और हमारा बिजनेस भी आगे बढ़े। कृपाल जी, आप आए और आपने लोगों को एनलाइटन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।